Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। यहाँ पर जो है स्मार्ट स्टडी सेशंस आज से आपके शुरू हो रहे हैं। स्टडी स्मार्ट विद मी। तो अब से जो है हम बिल्कुल टोटली स्मार्ट स्टडी करेंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा पेपर 1 क्लियर नहीं हो रहा है, पेपर 2 क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम फोकस जो है टोटली पेपर 1 के ऊपर करने वाले हैं। आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि क्यों आपका एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए टोटली हम जो है वो पेपर को क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है हम इस पूरे सेशन के थ्रू बात करेंगे। आज जो है इसी सेशन का फर्स्ट जो है आपका स्टेप हम लेने जा रहे हैं, जो रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट फर्स्ट है आपके एनडीए नेट पेपर 1 की, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, स्मार्ट स्टडी ये ही है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप जो है पूरे कंप्लीट सिलेबस को उठा के जो है वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं। बट आप जो प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप उसे ऑल ओवर करने की कोशिश भी करें, तब भी आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। ईच एंड एवरी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते जो आपके एग्जाम में आता है। तो अब हम क्या करें इस टाइम पे, किस तरीके से प्रिपरेशन करें? तो देखो, एक तो आप हार्ड वर्क करेंगे, पूरी स्टडी करेंगे, तो उस टाइम पर आपका एक जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से आपके लिए लॉस है। तो स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी होता है कि थोड़े ही टाइम में ज्यादा जो है वो गेन कर लेना, थोड़ा पढ़ के ही ज्यादा मार्क्स गेन कर लेना, यही होती है आपकी स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी सेशंस जो है वो आपके लिए शुरू कर रही हूं मैं पेपर 1 के। पेपर 2 की प्रिपरेशन भी आप इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेस्ट होगा, दी बेस्ट। आपका नेट जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। देखो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस उठा लो और डायरेक्टली आप करना शुरू हो जाओ। आपके लिए मैं खुद एनालाइज करके लाई हूं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। दैट मीन्स अगर आप आज के इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो आपका ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, मान लीजिए इसके अंदर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली जो है वो अटेंड कर पाएंगे। वहां पर एग्जाम जो है वो पूरा आपका टू द पॉइंट आप प्रिपरेशन करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रही हैं उसी तरीके से आप वहां पर जो है प्रिपेयर होके जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मौका है। जो टॉपिक्स मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, आप पूरे टॉपिक्स को आपने पूरा क्लियरली समझते हुए कि क्या टॉपिक जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। और ये मेरी 101% गारंटी है कि आपको 99% रिजल्ट जरूर मिलेगा। दैट मीन्स जो टॉपिक आज मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको 100 में से 99% ऑफकोर्स ये तो श्योरली है कि इतने जो परसेंटेज जो क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे इन टॉपिक्स में से। तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। स्मार्ट स्टडी सेशन, यस, आज आपका फर्स्ट सेशन है। यहाँ पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरा एक्चुअली मेरा काम है। ठीक है, कई स्टूडेंट जो है इससे इरिटेट होते हैं, जिनको जो है एक्चुअली ये हमें सेशन जो मैं आपको अनाउंसमेंट शेयर करती हूँ उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं है, वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जो चीज मैं बताना चाहती हूँ वो आपको लिए काफी जरूरी हो सकती है, कई और स्टूडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। तो मेरा काम है, तो मैं आपको जरूर उसके लिए जो है वो शेयर करूंगी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन। यस, अनअकैडमी की तरफ से रिविजन शुरू हो रहा है। रिविजन आपका एक्चुअली 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ये रिविजन है आपके लिए एमएच सेट, महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए। दिसंबर 2020 का एग्जाम का जो 15 डेज का ये रिविजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर। 1 दिसंबर से ये शुरू हो चुकी है। अभी तक आप जो क्लासेस मिस कर चुके हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, 150 आवर्स की ऑफकोर्स ये फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही थी और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहां पर आप क्लास के ऊपर डायरेक्टली जो है इन क्लासेस के ऊपर जो है रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो उसके बाद जो है आप वहां पर क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्ड क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है,
वो यहाँ पर मैं आपके साथ रिविजन का डे 7 जो चल रहा है हमारा 7 दिसंबर को, उसके सेशन टाइमिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप पूरा देख सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर क्लास लगाइए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास। तो बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए, टॉप एजुकेटर्स आपको वहां पर टीच करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन करवा रहे हैं आपके, तो डोंट मिस द चांस। और इसके लिए एनरोल करने के लिए आपको वहां पर एक कोड फिल करना होगा, तभी आप जो है इसके लिए अनलॉक कर सकते हो इस सेशंस को। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर ज्वाइन कर रहे हो तो कोड जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूं मैं। तो इस कोड को यूज करके, ये रेफरल कोड होता है, इसको यूज करके आपको जो है इससे आप अनलॉक कर सकते हो इस सेशन को। ओके, तो इसके साथ ही एक और मेरे पास अनाउंसमेंट आई है, एक और जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है अनअकैडमी की तरफ से कि एंटी यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो उसके जो है प्राइजेस जल्दी बढ़ने वाले हैं। 1 दिसंबर से अभी इसके कोर्सेज तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसका प्राइस हाइक अलर्ट आपके लिए आया है कि प्राइस जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने ये प्रिपरेशन करनी है तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो, कहीं प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ऑफकोर्स आप सबके लिए प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्राइस हाइक अलर्ट को बीट करो और जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो, ठीक है। रेफरल कोड आपके पास है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको करने हैं एग्जाम के लिए। यस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं टीचिंग की इफेक्टिवनेस के लिए। टीचिंग को आप इफेक्टिव कैसे बनाओगे? आपको सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप जो है वो क्लास मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है एंड्रोलॉजी पैडागोजी जो स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में आ जाती हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को पढ़ रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग होता क्या है, कैसे हम टीचिंग करते हैं, तो इजीली आप कॉमन सेंस के थ्रू भी इसके अंदर आंसर दे सकते हैं। इतना टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के। लेकिन अब आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्किल्स एज अ टीचर आपके लिए जरूरी है। ये सब कुछ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के अंदर काम करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर हम बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आपके? आ जाता है तो मेमोरी लेवल, ठीक है, जिसके अंदर आप सिर्फ याद करवाते हो स्टूडेंट को। सेकेंडली आपका आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये नेक्स्ट फर्दर लेवल हो गया कि अब आप समझा भी रहे हैं, उसे सिर्फ रट्टा नहीं मरवा रहे, समझा भी रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आ जाता है कि वो चीज आप रियल लाइफ में होते हुए दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लेवल। या वो जो आपने चीज स्टूडेंट को सिखाई है वो उसे अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करने हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये तीनों लेवल के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपने जरूर कवर करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के फैक्टर्स, ठीक है, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो आपके टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करने वाले, किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो टीचिंग को बेस्ट बनाते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग के लिए बैड हैं, या लर्निंग को जो है लर्निंग को किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, लर्निंग के ऊपर रोक लगाते हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखो ये फैक्टर्स भी अगर मैं बताऊं तो अगर आप वहां पर कॉमन सेंस लगाएंगे तो इजिली इस टॉपिक को कर पाएंगे, बट इसीलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पूरा फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग, फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग। अगर आप उसे एक बार स्टडी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाएंगे। ये कोड वाइज क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से आपको दिखाना होता है कि ए बी सी डी कौन सा इनमें से जो है अलग अलग कोड्स बनाए हुए होते हैं, जैसे 1 2 3 कौन कौन से जो है वो टीचिंग के लिए सही हैं, कौन कौन से टीचिंग के लिए गलत है। कुछ भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी आपके लिए। फिर आ जाता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस, आप टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी भी वे से। जो मैंने यहाँ पर देखी थी उसके अंदर जो वे आया था उसके अंदर लिखा गया था सबसे पहले आपको एक्सप्लेन, आप चीज को एक्सप्लेन करेंगे ना स्टूडेंट को। सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपको टॉपिक अपना क्लियर करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया था एंगेज। अब आपने एक्सप्लेन करने के बाद साथ ही स्टूडेंट्स को भी एंगेज करेंगे, ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स को भी अपने साथ एंगेज करेंगे, उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे ताकि वो जो है मोटिवेट होकर पढ़ पाए। उसके बाद जो है आ जाता है हमारे पास एक्सप्लोर। अब आप एक्स्ट्रा जो है वो अलग चीजों को ऐड अप करेंगे, इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे अपने टॉपिक को, ठीक है। फिर आ जाता है इवेल्युएट। अब आप उनको करवाने के बाद सब कुछ आप इवेल्युएट करेंगे, क्या उनको क्लियर हो गया सब कुछ, क्या उनको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम इवेल्युएट करेंगे। और एट लास्ट क्या होता है हमारा एक्सटेंड। अब ठीक है भाई सब कुछ क्लियर हो चुका है स्टूडेंट को, अब हम क्या है अपने टॉपिक को और एक्सटेंड करेंगे, उसके अंदर और चीजें जोड़ेंगे और नए टॉपिक्स जो है वो एड अप करेंगे। तो ये सब कुछ हो जाता है हमारा
प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। देखो कई किसी भी तरीके से प्रोसेस आ सकती है। ये एक सिंपल वे है कि हम स्टूडेंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम उसे इवेल्युएट करते हैं कि उनको कितना आया, फिर हम उसको नया कोई चीज बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक नॉर्मल चीज हो जाती है। उसको जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के टाइप्स देखो, इवेल्युएशन के टाइप्स आ गया फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। इन चीजों को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत बार ये जो मैंने क्राइटेरिया रेफरेंस हो गई, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग हो गई, तो ये जो है बहुत बार पूछे जाने वाली टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन को बिल्कुल मिस मत करना। आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मैं दे दूंगी, आपको वीडियो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगी इसके बारे में। देन आ गया वेरियस इवेल्युएशन टेस्ट। अब अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। ये टेस्टिंग के टाइप्स थे, ठीक है, इवेल्युएशन के टाइप्स थे और अलग अलग टेस्ट हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मेथड्स, जो यहाँ पर टीचिंग के मेथड्स हैं वो आपको स्टूडेंट बेस्ड मेथड्स आ जाते हैं, टीचर बेस्ड मेथड आ जाते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेथड से रिलेटेड डायरेक्ट टीचिंग के ऊपर जो है एक कंसेप्ट पूछा गया था मेथड से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट टीचिंग का कंसेप्ट भी आपका इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने सिलेबस के अंदर भी देखा होगा, जो हमारे अलग अलग जो है लर्नर, एडोलोसेंट, एडोलोसेंस लर्नर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 4 टाइप्स के कौन कौन से रहते हैं आपके? कोग्निटिव, ठीक है, आपके जो है बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सोशल, दैट मीन सामाजिक, समाज से रिलेटेड हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है इमोशनल, ठीक है, मानसिकता से रिलेटेड हो गया इमोशनल। और नेक्स्ट आ जाता है आपका एकेडमिक। तो ये 4 जो है वो आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के जो है टॉपिक को जरूर कवर अप करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी आ रहा है, कोग्निटिव मोस्टली आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एंड्रोलॉजी और पेडागोजी, ठीक है। ये टेक्निकल आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, ये आपके अलग अलग। एंड्रोलॉजी में क्या होता है या पेडागोजी में जो है वो टोटली टीचर बेस्ड होता है, ठीक है। टीचर के ऊपर फोकस होता है। स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर जो है सेकंड पॉइंट पे आ जाता है, सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एंड्रोलॉजी की अगर बात करें तो स्टूडेंट जो प्राइमरी लेवल पे है पूरा वो टीचर के ऊपर बेस्ड नहीं है, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट एक तरह से टीचिंग मेथड्स या टीचिंग स्किल्स कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। स्वयं प्रभा के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है? ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स है दोनों। अब ये क्या ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स हैं? क्या ये किसी तरह के चैनल्स हैं? क्या ये किसी तरह का एफएम रेडियो स्टेशन है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या इसकी फुल फॉर्म आ रही है? तो ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है, तो इसके टॉपिक्स को आप जरूर कवर करो। बहुत ही छोटे में जो बहुत ही थोड़ा भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट फेवरेट टॉपिक एक तरह से आप कह सकते हो एनटीए नेट का। टीचिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस। टीचिंग जो है वो हमारी एक सोशल एक्ट है, लर्निंग जो है हमारी एक पर्सनल एक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, टीचिंग जो है वो हम बाय बर्थ लेके आते हैं या टीचिंग हम जो है सीख भी सकते हैं टीचिंग करवाना। इस तरह के टॉपिक्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। कॉमन सेंस भी है, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, तो इसका एक बार ना कंसेप्ट पढ़ लो कि टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है। इनकी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे हम कह देते हैं, या इनके फीचर्स जो हैं उनको पढ़ लो, ताकि ये टॉपिक इजीली क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी आपका कंसेप्ट जो है कोड बेस्ड क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी। देन आ गया हमारा वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या है? वैल्यू एजुकेशन उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हमारी जो है उसके अंदर सिर्फ एजुकेशन सिंपली नहीं करवाना, उसके अंदर वैल्यूज जो है, उसके अंदर जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे रूल्स हैं, डिसिप्लिन हैं, ये चीजें भी सिखाना, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एजुकेशन। इसके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जा रहा है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग का एक कंसेप्ट जो है वो पूछा जा रहा है। माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या आ जाता है कि टीचर की ट्रेनिंग करना, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना। टीचर जो है वो किस तरीके से अपनी टीचिंग को कैसे उसको अच्छा बनाएं, ठीक है। एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं हम टीचर को कि टीचिंग जो है वो कैसे करें, वो कल को स्टूडेंट्स के सामने जाके, जैसे बीएड के अंदर होता है टीचिंग ट्रेनिंग, तो वही हो गया हमारा माइक्रो टीचिंग, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग आ जाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग टीचर जो है खुद से करता है अपनी इवैल्यूएशन के लिए कि वो सही से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। ये खुद अपने लेवल पे भी कर सकता है और लोगों को बिठा के भी उनके सामने पढ़ाकर वो उनसे पूछ सकता है कि क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या नहीं है। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है। तो ये सारे जो है टॉपिक्स आपके टीचिंग के अंदर मोस्टली पूछे जा रहे हैं। इन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 99% क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने जो भी टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किया, आपको अगर किसी भी टॉपिक में लगता है कि ठीक है हमें जो है
कुछ इससे थोड़ा कोई टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, या जिसके ऊपर आपको क्लियर नहीं है कि क्या चीज इसके अंदर आएगी, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, लाइक बटन को प्रेस करना, और जो हमारी ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस अपडेट जो है वो आपको मिल सके। स्मार्ट स्टडी सेशंस मैंने आज शुरू किए हैं, तो स्मार्ट स्टडी सेशंस में आपके लिए लेकर आती रहूंगी, आपके लिए काफी बेनिफिशियल जो अलग अलग यूनिट्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेकर आती रहूंगी, और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन भी हम करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इस चैनल को के साथ जुड़े रहिए पूरे इस सेशन के अंदर। होप सो आपका जो नेट जेआरएफ जो है वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। अनअकैडमी का रेफरल कोड आपके सामने है, SHAFALI 10 शिफाली 10, जिसके लिए आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस रेफरल कोड के थ्रू। और अगर आप फ्री सेशंस वहां पर देख रहे हैं, जैसे मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, तो उसे अनलॉक करने के लिए भी आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ओके, देन बाय, टेक केयर, एंड कमेंट कर देना अगर कोई भी आपको टॉपिक लगता हो कि मुझे जो है इसके ऊपर क्लास या इसके ऊपर टॉपिक जो है वो चाहिए। इसके अलावा जो भी मैंने आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर जो भी वीडियोस होंगी उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।